तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है? स्पेस। अब मैं एस क्लास की बातें कर रहा हूँ तो एस क्लास का फील कैसे होगा? अब इसके अंदर आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर खास चीज़ जो मुझे भी लग रही है और जो मुझे लगती है, ये टच आप देख रहे हो। अब कितना ज़्यादा मैसिव जो लेग रूम है वो इस टाइम मिल चुका है। अब बिल्कुल एस क्लास वाला फील आ रहा है। अब एस यो एवरीवन, दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री माय राइड। तो दोस्तों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री माय राइड के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज का एपिसोड है स्पेशली मर्सिडीज़ लवर्स के लिए, क्योंकि आज हम उनके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार जिसका नाम है मर्सिडीज़ E350 CDI। हाँ जी, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मर्सिडीज़ की ई क्लास। मर्सिडीज़ में जब भी आप कदम रखते हैं तो आपको बहुत सारी क्लास दिखती हैं, जिसमें जब जिन भाइयों का बजट कम रहता है वो CLA की तरफ आकर्षित होते हैं, जो थोड़ा बजट अपना अप करते हैं वो C क्लास की तरफ जाते हैं। फिर आती है जी हमारी ई क्लास जो आपके सामने है। अब इसके ऊपर क्लास आती है एस क्लास। अब कुछ लोगों का क्या होता है कि एस क्लास का उतना बजट नहीं हो पाता है, क्योंकि एस क्लास बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ई क्लास। बट ई क्लास एक ऐसी गाड़ी है जो आपको एस क्लास वाला फील देगी और आपके पैसे भी कम लगवाएगी, क्योंकि आज वही गाड़ी हम आपके लिए लेके आए हैं और वही गाड़ी मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे। तो फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो ये दिस इज़ 2017 मॉडल, 2017 मॉडल की गाड़ी है। और ये है जी चाबी मेरे हाथ में। एक बार लॉक अनलॉक करके दिखाता हूँ आपको। सो अनलॉक एंड देयर यू हैव लॉक सिस्टम हियर। लाइटें आप देख सकते हो, इसके अंदर मर्सिडीज़ की इंटेलिजेंट लाइट्स आपको मिलती हैं, जो कि आप देख सकते हो LED हाई परफॉर्मेंस लाइट्स हैं ये। मैंने अभी इसकी हेडलाइट भी ऑन कर दी है और DRL भी इसके ऑन ही है, जो कि आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी हाई परफॉर्मेंस लाइट्स हैं ये, जो कि आपको नाइट विजन बहुत अच्छा देती हैं और गाड़ी की लुक को बहुत ज़्यादा इन्हांस भी करते हैं। पीछे की लाइटें देखते हैं, ये पीछे की लाइटें देखेंगे तो पीछे की लाइटों में भी आपको एस क्लास वाला ही फील होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही शेप लगती है आपको। हालांकि वैसे बहुत फ़र्क होता है गाड़ी में। पीछे के टेल लैम्प देख सकते हैं। सो दिस इज़ E350D, ये गाड़ी डीजल के अंदर है। सो E350 की बैजिंग यहाँ पे है और पीछे से जो लुक है वो आपके बिल्कुल ठीक सामने ही है। अभी बैठते हैं इसके अंदर और इसकी लग्जरी एक्सप्लोर करते हैं। ये अब पीछे जब हम बैठते हैं इस गाड़ी के, तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है? स्पेस। मैंने जो आपको बात बताई कि आपको अगर एस क्लास का बजट नहीं है तो आप ई क्लास लेके भी एस क्लास का फील ले सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो लेग रूम है वो बहुत ही मैसिव है। इसकी जो अरोमा है गाड़ी का, जैसे ये एम्बिएंट लाइटिंग आप देख रहे हैं, बर्मस्टर का ऑडियो सिस्टम आप देख रहे हैं, कर्टन्स देख रहे हैं। अब कर्टन्स भी मैं आपको दिखाऊं तो इलेक्ट्रॉनिक कर्टन्स है, मैनुअल नहीं है ये कर्टन, इलेक्ट्रॉनिक कर्टन है, जो कि जस्ट 1 क्लिक के अंदर ही ऑपरेटेबल है। अगर आपको यहाँ पे किसी बंदे को बिठाना है इमरजेंसी में तो आप यहाँ पे किसी को बिठा भी सकते हैं, नहीं तो फिर इस आर्मरेस्ट का इस्तेमाल करें और बिल्कुल इसे काउच की तरह यूज़ करें। इधर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको वेलवेट फिनिश दिख रही है और अपना फ़ोन आप यहाँ पे रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कोई वायरलेस चार्जिंग तो नहीं है, बट अपना फ़ोन आप यहाँ पे रख के अपना आराम से मीटिंग्स करें, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं राइड को। वैनिटी मिरर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं दोनों साइड अगर आप देखेंगे, और पूरी पैनोरामिक सनरूफ है। आगे वाली सनरूफ है, पीछे वाली मूनरूफ है, एंड दिस इज़ कॉल्ड पैनोरामिक सनरूफ, जो कि आपको एक बहुत अच्छा और बहुत ही प्रीमियम फील देती है। पीछे अगर AC की बात करें तो इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है। आप अपने अकॉर्डिंगली ही टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और ये वाली जो चीज़ें यहाँ ये आप देखेंगे तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें हैं जो आप रख सकते हैं, लाइक फाइल वगैरह या कोई भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं ये सीट एडजस्टमेंट, ये आपको पूरी मिलती है।
हेडरेस्ट आपको एडजस्ट करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, तो जस्ट 1 क्लिक आप हेडरेस्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यही इसके अंदर क्वालिटी है। हालांकि यहाँ पे आपको 3 मेमोरी सीट्स का भी ऑप्शन मिलता है, और जो इधर के कर्टन्स हैं वो भी मैं यहाँ से ऑपरेट कर सकता हूँ। जैसे आप इधर देखेंगे तो ये कर्टन्स है, ये मैं ईज़िली ऑपरेट कर पा रहा हूँ, और उधर का भी जो कर्टन है वो मैं यहीं से ऑपरेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया बिल्कुल आपको एस क्लास वाला ही फील मिलता है, क्योंकि सारे कंट्रोल आपको इधर भी मिलते हैं और उधर भी मिलते हैं डोर में, जैसा कि आप उधर भी इस टाइम देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इस गाड़ी के अंदर, वो है जी इस गाड़ी की ये वाली सीट। अगर इस वाली सीट पे आप बैठे हैं तो आपका कंफर्ट 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वाली सीट पे इतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन इस वाली का बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। तो लो जी, मैं बैठ चुका हूँ अब इस वाली सीट पे। अब आप कह रहे हो कि 3 गुना ज़्यादा कंफर्ट बढ़ जाएगा, वो कैसे, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब आप देखते रहिए उस सीट को, वो सीट कहाँ पहुँचेगी। तो होगी जी। अब आप देखो अब कितना ज़्यादा मैसिव जो मुझे जो लेग रूम है वो इस टाइम मिल चुका है। अब बिल्कुल एस क्लास वाला फील आ रहा है। अब एस क्लास में क्या होता है कि यहाँ पे भी एक चीज़ होती है जो निकल के आती है, जिसमें आप पैर रख के और ज़्यादा कंफर्ट का मज़ा ले सकते हैं, बट थोड़ी बहुत तो चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। बट अगर आपको ई क्लास भी लेने का मन है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी आपको जो फील है वो किसी भी एस क्लास से कम नहीं लगता मेरे अकॉर्डिंगली। बाकी सबकी अपनी अपनी परसेप्शन होती है। अब ये काम करते हैं, फिर आगे बैठते हैं और आगे वाले फीचर समझते हैं इस गाड़ी के। आइए। ओके, तो अब मैं बैठ चुका हूँ E350 की ड्राइवर सीट पे, और यहाँ पे बैठने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगेंगी, क्योंकि इसका जो ये टैबलेट आप देख पा रहे हो इसके अंदर इतने सारे फंक्शन हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले नेविगेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए भारत का नक्शा, अभी दिल्ली के अंदर एंटर करते हैं। तो ये देखिए, तो इसके अंदर आपको पूरी नेविगेशन मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छा फ़ीचर है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बैक जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे नेविगेशन के साथ रेडियो है, देन वी हैव मीडिया, देन वी हैव व्हीकल, देन वी हैव सिस्टम। अगर हम व्हीकल में जाएं तो व्हीकल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, डायनामिक सेलेक्ट मिलता है, असिस्टेंट मिलता है, कंजम्पशन मिलता है। लाइट सेटिंग में अगर हम जाते हैं तो इसके अंदर आपको एम्बिएंट लाइटनिंग का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आपको कलर अगर आप देखोगे तो अगर मैं ऊपर तक ले जाऊं तो ये 64 कलर आपको दिखेंगे, मल्टी कलर्ड, जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं पैरों में है लाइट, साइड में यहाँ पे भी है। जैसे जैसे मैं चेंज करता रहता हूँ आपको वो दिखती है। जैसे मैं रेड करता हूँ, रेड इस टाइम मेरे को लग रहा है ज़्यादा जल्दी से दिखेगी, तो अभी जैसे मैंने रेड कर दी। ओके, तो अभी जैसे जैसे मैं चेंज करते आ रहा हूँ वैसे वैसे आप अपने फेवरेट कलर लगा सकते हैं। तो आज का जो मेरा फेवरेट कलर है वो है जी ब्लू। ब्लू इज़ वेरी गुड। अब बात करते हैं, इसके अंदर कुछ मोड भी आते हैं, जैसे कि अगर मैं सिलेक्ट करना चाहूँ तो इसके अंदर आप देख सकते हैं वी हैव कंफर्ट, और भी इसके अंदर मोड आते हैं, स्पोर्ट आता है, इको आता है। तो ये कुछ ड्राइविंग मोड्स हैं जिन पे आप इस गाड़ी को चला सकते हैं अपनी कंफर्ट के हिसाब से। स्पोर्ट्स प्लस पे तो फिर आपको अगर ड्राइविंग का मज़ा लेना है तो इसके अंदर आपको स्पोर्ट्स प्लस का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहें तो गाड़ी की जो हाइट है उसको भी रेस कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे आपको गाड़ी की हाइट लिफ्टिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि आपके सामने ही है यहाँ पे। अब जो इसके अंदर ख़ास चीज़ जो मुझे भी लग रही है और जो मुझे लगती है, ये टच आप देख रहे हो, ये सब टच है। ये देखो मैं इसे ऑपरेट कर रहा हूँ, ये सब टच है। ये देखिए आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल टच। अब रिवर्स कैमरा दिखाता हूँ जो कि 360 कैमरा है। कितना अच्छा कैमरा आप देखिए। ये देखिए गेट खुला हुआ है हमारा, ये भी हमें पता लग रहा है इसमें। गेट बंद, अब पूरी इमेज दिख रही है। यहाँ पे कुछ पक्षी हैं वो भी आपको दिखेंगे। डी में करता हूँ मैं इसे, तो जो चाल है गाड़ी की वो भी आपको क्लियरली दिखेगी। इस तरफ करता हूँ, ये देखिए। अब जैसे मैं आपको कैमरे के एंगल चेंज करके दिखाऊँ तो ये देखिए आप कुछ कैमरेस के एंगल। अब ये देखिए आप गाड़ी के साइड के व्यू आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ये पीछे का व्यू आपको मिल गया और ये रिवर्स का आपको व्यू मिल गया। पीछे एक बार करके आपको दिखाता हूँ, एक बार रिवर्स करता हूँ इसे। तो ये देखिए अभी हम रिवर्स कर रहे हैं, तो जो पीछे जो पत्थर पड़े हुए हैं वो भी देखिए कितने ज़्यादा क्लियर दिख रहे हैं। अब जैसे जैसे हम नज़दीक जाएंगे, ये देखिए
कितनी क्लोज आ गए हम पत्थर के। अब इसके अंदर जो ऑडियो सिस्टम है वो भी बहुत खास लगा हुआ है। एक बार आपको ऑडियो सुनाते हैं और फिर इसके पैसे बताते हैं। तो ये अभी आपने सुना कि कितना ही शानदार इसका ऑडियो सिस्टम है। एक बहुत अच्छा आपको फील आता है इस गाड़ी के अंदर जब आप एक अच्छी क्वालिटी का ऑडियो सिस्टम सुनते हैं। तो अब आप इसके सुने अच्छे पैसे, क्योंकि अब हम उतरने वाले हैं इस गाड़ी से और आपको बताने वाले हैं इस गाड़ी की डील आई है। ऑलराइट जी, तो अब शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल ई क्लास की डिटेल के साथ। तो ये मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया, ये है 2017 मॉडल यानी 2017 मॉडल कार है ये, और गाड़ी चली हुई है 40,000 किलोमीटर विद सर्विस रिकॉर्ड। चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन के साथ आपको ये गाड़ी मिलेगी। फर्स्ट ऑनर है और गाड़ी की जो कीमत है, नई की तो मैं बात ही नहीं करता, नई से कंपेयर करूँगा तो बहुत ज़्यादा पैसे नीचे आ जाएंगे। बट अगर आपको इसकी वाजिब पैसे की बात करूँ, जो TCM दिल्ली पे इसका प्राइस रखा गया है वो है 44,50,000 यानी 44,50,000 रुपये की है इस गाड़ी की डील। ये जो भी मैं आपको प्राइस बताता हूँ ये आस्किंग प्राइस होते हैं गाड़ी के। जब आप फाइनल डील क्लोज करेंगे, ऑन टेबल बैठेंगे और हमारे चैनल का नाम लेंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ रिगार्ड हो सकता है डेफिनेटली। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर जाना कि कैसी लगी आज की आपको ये मिनी एस क्लास, जिसको मैंने ई क्लास को एस क्लास आपको बता के पूरा एक्सप्लेन किया। क्योंकि जिस किसी भाई का भी एस क्लास का ड्रीम है वो ई क्लास लेके भी अपनी एस क्लास का ड्रीम को पूरा कर सकता है। तो इसी नोट के साथ लेते हैं अलविदा, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़ एंड